हाय फ्रेंड्स, आपके यूट्यूब चैनल आरटीसीसी मैथ में स्वागत है। फ्रेंड्स, कंपाउंड सॉरी मैं आज आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का अंतिम वीडियो देने जा रहा हूँ। यानी कि आज चैप्टर ख़त्म हो गया। आपको तो बड़ी अजीब लगा होगा, ये मास्टर हुआ तीनों टॉपिक में ख़त्म कर दिया, तीनों वीडियो में। मास्टरवा का कोई दोष नहीं है। क्वेश्चन जो है ना बहुत कम था, 30 क्वेश्चन ही दिया था, जिसमें मैं आपको एक ही टाइप के क्वेश्चन थे उसको निगलेक्ट भी किया हूँ। एक दो क्वेश्चन चाहे जो भी क्वेश्चन हो, अब बाकी क्वेश्चन को मैंने आपके साथ जो है ना शेयर कर दिया है। ठीक है, तो हम जो है आज कंपाउंड इंटरेस्ट का अंतिम वीडियो हम पर देखने जा रहे हैं, यानी आपको प्रोवाइड कराने जा रहे हैं। तो हमें उम्मीद है आप खुशी खुशी इस वीडियो को एक्सेप्ट करेंगे और बिना स्किप किए हुए पूरे वीडियो को देखेंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, आप किसी भी चाहे कहीं भी रहे, कोर्स के चक्कर में ना रहे। ऑनलाइन जो कोर्स खरीदते हैं आप ना, उस आपकी पढ़ाई नहीं हो पाएगी, मैं आपको कंफर्म बता दूं। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा का है मास्टर। देखिए क्या है, ऑनलाइन कोर्स में क्या होता है कि आप एक बंधन में बन जाते हैं कि हमें जो है मैं पैसा दिया हूँ, मुझे पढ़ना है। ठीक है, पैसा दिए हैं, हमें पढ़ना है, बस आपका यही बंधन जो है बंधा रह जाता है और सारी मानसिक तनावें आने लगती है। तो मैं कहता हूँ कि आप यूट्यूब पर भी पढ़ें, लेकिन देखिए आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो चीज़ें मिलती है ना, उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। अब पैसे वाले पर मत ध्यान दीजिए। आप सोचिए कि पैसे वाले ही यूट्यूब पर क्या क्या होता है, सब आप खुद समझ रहे हैं। तो चलिए, हम जो है आपको ये सब चीज़ें जो बोले, इसका मतलब साफ बात यही है कि आप जहाँ भी पढ़िए अच्छे ढंग से पढ़िए। इसका ये नहीं है कि आप अच्छे ढंग से नहीं पढ़ेंगे तो आपका काम भी नहीं होगा। तो चलिए हम चलते हैं, डायरेक्ट देखते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। बड़ा सुंदर सवाल दिया है। कह रहा है एक सवाल कि किस धन पर 10% वार्षिक दर से दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 132 रुपया हो जाएगा। 132 रुपया हो जाएगा। सवाल जो है बड़ी जोरदार है। मैं इसका एक शॉर्ट तरीका बता देता हूँ। ये शॉर्ट तरीका है, ठीक है। 10+10 दर दिया है ना, बटा ये ऐसे कर देंगे, कैंसिल, तो कितना आ गया 11। इसका रिजल्ट दिया है 132, तो 100 का बात। अब आप सोच रहे होंगे मास्टर इस सब में फॉलो होगा। हाँ, जितना होगा सब में फॉलो होगा, समझ गए ना। ऐसा बात नहीं है कि ये वो फॉलो होगा। ओके, चलिए निपटारा लगा देते हैं इसको। मेरे लल्लू भाई साहब, बड़े भैया, लीजिए निपटारा कर दिए। 1200 आंसर आ गया। चीजें समझ में आ गया होगा। अब मैं, ये फर्स्ट पार्ट था, यानी कि ये फर्स्ट मेथड था। अब इसका सेकंड मेथड देखिए, मैं आपको दोनों प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। अब मैं दूसरी बात और लिख चुका हूँ साथ में कि सेकंड मेथड जब देखेंगे, सेकंड मेथड ध्यान दीजिएगा, जैसे कहा है वैसे ही कर देंगे, जैसे कहा है वैसे ही करेंगे। चलिए कर देते हैं। 1+10/100 के पावर, ठीक है, कितना देंगे तो 1 वर्ष। देखिए फर्स्ट बार ध्यान दीजिएगा मेरे बात को, हम क्या कहना चाह रहे हैं। सो कहना यही चाह रहे हैं कि यहाँ जो है 2 साल के लिए, 2 साल के बाद आपसे पूछा था, मूलधन तो भाई पता नहीं था, तो x रहेगा माइनस। जब भी इस तरह का सवाल रहेगा तो याद रखिएगा 3 किस्त बनेगा साहब, 3 बार, यानी कि 3 ईयर्स जाएगा। फिर 1+10/100 के पावर 1। इसका भी भाई, अब तो आप सोच रहे होंगे कि ये क्या हो गया, ऐसे भी इसके साथ होंगे। जी हाँ होंगे, आप समझिएगा क्यों। तो इसका भी मूलधन होगा, यस मूलधन होगा। आप सोच रहे हैं कि 2 साल के लिए का है, आप 3 साल के लिए 1 साल घटा रहे हैं, ऐसा क्यों होगा। तो आपको मैं समझाता हूँ, ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट ईयर जब ब्याज लगाता है तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों समान ही रह जाता है, लेकिन वही ब्याज मूलधन के साथ ऐड होकर चक्रवृद्धि ब्याज में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और दूसरे साल में वो बन जाता है 2 साल के लिए। तो 2 साल के लिए बन जाता है, तो
क्या हुआ, 1 साल तक खुद था, 1 साल और बढ़ जा रहा था, इसलिए हम ऐसा कर दिए। अब इस तरह के जब भी सवाल रहेंगे तो आप यही सिस्टम लगाइएगा, बाकी कुछ मत कीजिएगा। जो करने लायक है कर दीजिए। यहाँ आप कैलकुलेट कीजिएगा तो 121/100 आएगा, माइनस इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो 11x/10 आएगा, इक्वल टू कितना दिया है, 132, यही ना दिया है, एकदम बराबर 132 लिख लीजिएगा। भिन्न के जोड़ निकालिएगा, एक इतना इक्वल टू 132, आप यहाँ से सॉल्व करिएगा तो 132 गुने 100/1 इन 11, इससे काट दीजिएगा 12 बार में तो आ जाएगा फिर 1200, इज द राइट आंसर। हमें उम्मीद है दोनों मेथड आपको समझ में आया होगा। जब भी आपको कहे ना कि 2 साल 2 ईयर्स के बाद फिर दूसरे साल दूसरे वर्ष का क्वेश्चन कहने का मतलब है, पूरा कॉन्फिडेंसली नहीं बोला, दूसरे वर्ष बोला, तो इस तरह का यानी कि फर्स्ट ईयर्स क्रॉस किया था, इसके लिए पूछा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिएगा, आपके स्क्रीन बोर्ड पर है। अब बड़ा सुंदर सा सवाल है, सवाल को ध्यान से पढ़िएगा। सवाल क्या है उसे ध्यान से पढ़िए। कह रहा है कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से 5 वर्ष में दुगना हो जाता है, ब्याज की दर क्या होगी, जबकि ब्याज की इसी दर पर कितने वर्ष में वह 8 गुना हो जाएगा। बहुत सुंदर सवाल है। मैं आपको ये वो इसमें डायरेक्शन नियम तरीका बता देता हूँ, कहीं मत कुछ खोजिएगा, बस जो कहेंगे वही कीजिएगा, बाकी कुछ मत कीजिए, सब ठीक है। बहुत पसीना चल रहा है। चलिए देखिए, 5 वर्ष में जो है दुगना हो जाता है, कह रहा है 8 गुना कहिया होगा, वर्ष यहाँ पूछ रहा है ना, वर्ष 8 गुना कहिया होगा। अच्छा एक बात बताइए कि कई गुना इसका पावर हो रहा है वो मास्टर, 8 गुना हो रहा है, यानी कि 2 के पावर 3 हो जा रहा है ना। बस तब कुछ नहीं करना है, ये बबुआ के साथ गुना कर देना, 5 × 3 = 15 वर्ष। बस यही आपको आंसर है। आप सोचेंगे मैं कैसे करूं, बस आपको कुछ करना नहीं है, ध्यान रखिएगा। करना यही है कि 5 के जो वर्ष दिया रहेगा, ये क्या है, वर्ष है, क्या है, वर्ष है, ये क्या है, इसका घात है, तो ये पावर जो घात रहता है ना, घातवा को सीधे वर्षवा से गुना कर दीजिएगा, 15 साल आ जाएगा, यही हमारा उत्तर होगा। बहुत सुंदर सवाल है, चलिए बहुत बढ़िया है, लेकिन आप जानते हैं कि ये वो एग्जाम में यही भी करता है। चलिए मैं अगला सवाल बता देता हूँ। सवाल नंबर बहुत सुंदर है, उसको एक ऋण 2 किस्तों में चुकाया जाता है। एक ऋण है जिसको 2 किस्तों में चुकाया जाता है। यदि प्रत्येक वार्षिक किस्त 1120 रुपया की हो तथा चक्रवृद्धि ब्याज की 10% वार्षिक हो तो उधार लिया गया धन क्या होगा। सर जी थोड़ा सा यहाँ क्वेश्चन में वो गलती दिया हुआ है, 1120 है, वो 100 वो जो है ना 1 to 1 पर 0 ऐसे दिया है, यानी कि 1210 है, ये 1120 नहीं है। ठीक है, आप उसे ठीक कर लीजिएगा समझ के। चलिए तो मैं इसको बना देता हूँ। अब देखिए ये जो है मूलधन दे दिया है, चलिए 1210 बटा 1 प्लस, हम जैसे बनाएंगे आपको वैसे ही बनाना है, कुछ अलग नहीं। इतना चक्रवृद्धि ब्याज 2 किस्त में चुकाना है, चलिए कोई बात नहीं है, चुका देंगे और क्या। 1 प्लस R/R मतलब कि 10% है ना, 10% है बट 100। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, जरूर आया होगा, आप क्वेश्चन इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा। चलिए उसके बाद आगे हम चलते हैं और उसे ध्यान से देखते हैं क्या है। चलिए आगे बताइए क्या होने वाला है। होने वाला कुछ और नहीं है, फिर यही होगा, फिर लिखेंगे 1 + 100 इतना के पावर 2। चीजें समझ में आ रही है, एकदम जरूर समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए हम और आगे देखते हैं क्या है कैसे है, उसके बाद समझते हैं। देखिएगा अब अलग अलग तो किस्त बन गया 2 तो आप सोच रहे होंगे ये क्या कर दिए मास्टर, 2 ही किस्त था, एक बार ही किस्त बना ना चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में तो मिश्र धन बन जाता है। ठीक है, मिश्र धन के रूप में आता है, यही वाला ये मिश्र धन आएगा। अब ये वाला अगला साल में 2 साल बन जाए, 2 वर्ष के लग जा रहा है,
इसीलिए ऐसा कर दिया गया। काट दीजिए, कटने लायक खाता काटिएगा तो 11/10 आ जाएगा, ठीक है। आप प्लस यो करिएगा तो 121/10 आ जाएगा, समझ गए होंगे। तो गुना कर दिया मैंने 2 बार तो 100 हो जाएगा। बराबर क्या दिया है, 12 इतना। अब सोल्व कर देना है, जो इसको आप गुना कर दीजिए अगला बार में तो एलसीएम 100 हो जाएगा। ये इसको जो गुना करके आप ला सकते हैं। चीज़ों को आपको बढ़िया से समझ लेना है कि क्या होगा। हाँ, एक चीज़ और है, दोनों के साथ मूलधन फेस होगा, ध्यान रखिएगा। मूलधन दोनों के साथ फेस हो रहा है, यानी कहने का मतलब इसके साथ भी मूलधन फेस होगा तो लिख देते हैं इसके साथ भी मूलधन फेस होगा, ठीक है। तो इसके साथ भी मूलधन फेस होगा, इसके साथ भी, लेकिन यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। मैं इसको थोड़ा सुधार देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। मैं इसे सुधार देता हूँ। 1210 इंटू, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ ना, ध्यान दीजिएगा। मैं कितना दिया हुआ है, 10 गुने 11, ठीक है। काट देंगे, यहाँ आ जाएगा इतना 11, तो हो जाएगा 1100। फिर इसी को लिखेंगे, दोबारा लिखेंगे 1210 गुने, यहाँ लिखेंगे 100/11, 111 लिखेंगे, सिर्फ 121 लिखाएगा, लिखेंगे 121 लिखाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो 1100 प्लस ये वाला रहेगा, प्लस के साइन रहेगा, क्योंकि मैं प्लस के साइन लिखाया था उस वक्त। करेंगे 2100, इज द राइट आंसर, ठीक है। इसी तरह से हम आगे भी सवाल बनाएंगे। चलिए देखिएगा अगला सवाल। आप अगला सवाल जो है उसे ध्यान से देखिए। सवाल है कि एक व्यक्ति 5300 रुपये का ऋण 2 बराबर वार्षिक किस्तों में देता है, ठीक है, और चुका देता है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 12% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मूल्य कितना होगा। बहुत सुंदर सवाल है, ध्यान दीजिएगा, और जोरदार है। मान लेते हैं कि मूलधन x है, 1 + r/100, यानी कि दर 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 कितना दिया हुआ है, दर 12% दिया हुआ है ना। चलिए 12% लिख देते हैं, 12/100 इंटू, यहाँ तक समझ गए। ये 1 ईयर से रहेगा। फिर आगे देखिए, फिर यहाँ पे आगे फिर वैसे ही काम करेंगे जैसे करते हैं, ठीक है। फिर यहाँ एक काम करते हैं, यहाँ बीच में प्लस ले लेते हैं, ज्यादा आपको समझ में आएगा, ठीक है। 1 + r/100 यानी कि 12/100 के पावर 2। अब ये 1 रहेगा पावर, ये 2 रहेगा। क्यों ऐसा, इसलिए कि पहला साल में एक किस्त बना, पहला साल में जब ब्याज लगा तो ये खुद चक्रवृद्धि ब्याज बनकर ही रह गया, ठीक है। यानी कि मूलधन और ब्याज दोनों ऐड रह गया। और अगला साल में जब अगर लगा ना तो इसमें कर 1 साल और वो में कर 1 साल का, सीधे 2 साल का, यानी कि दुगना हो गया, मतलब दुगना से ज्यादा होने लगा, समझ गए। इसलिए ऐसा करेंगे। इक्वल टू 5300 दिया हुआ है, यानी कि 5300 रुपया किस्त दोनों मिला के चुका दिया था। अब इस चीज को सॉल्व करना है। काटिएगा तो कितने बार में, 4 यही 12, 4 से काटिएगा ये 25, तो ये हो जाएगा 28 ठीक है, 28/25 प्लस ये हो जाएगा 28/25, यानी कि हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 784/25। 6 यहाँ हो जाएगा। चीजें समझ में आ गई होगी, तो यहाँ 625 पूरे का पूरा हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे 5350, समझ गया यहाँ तक, अवश्य समझे होंगे, बहुत बड़ा बड़ा मैं लिख दिया हूँ। अब यहाँ देखिए, यहाँ बट्टा सब लगा, ऊपर की ओर चला जाएगा ये सब, ठीक है। तो ऊपर क्यों जाएगा, तो यानी कि 25/28x प्लस 84/625, एक सॉरी उल्टा ऊपरे होगा, 625/784x इजिकल टू 5300। चीजें समझ में आ रही है। चलिए मैं आगे और बताता हूँ, उसे ध्यान से देखिए। आप कुछ नहीं करना है, एलसीएम ले लीजिए, 784 भाग लगाइएगा इससे एक बार में, तो 25 × 3 कीजिएगा, 25 × 28 लगेगा भाग, 25 × 28 भाग लगेगा तो आ जाएगा 25 × 28 भाग लगेगा तो 1300 कुछ आना चाहिए। कितना आ रहा है, 1300। 25 × 28 करने के बाद आपको दिखेगा 1325 आना चाहिए। 1325 माइनस x रहेगा साथ है,
इतना रहेगा 625 से रह जाएगा, समझ में आ रहा है ना। हाँ 625 ही रह जाएगा। चलिए वो गड़बड़ हो गया, तो 700 होगा यहाँ, 700 आता है। ठीक है, अभी कीजिएगा तो 1325 एक्स बाटा 784, अब बराबर में 5300। अब 5300 लिख देते हैं, गुने 784 आ जाएगा, बटा 1325 भाग दे दीजिए। भाग दीजिएगा तो कितने बार में लगेगा, मैं बताता हूँ आपको कितने बार में लग जाएंगे। ठीक है, इससे बाद जब आप भाग दीजिएगा तो 31 का कितना लगेगा, 31 31 36 लगेगा। 31 36 मुझे देखकर बताना पड़ रहा है क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा, तो मैं आपको यही प्रोसेस करना है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट सवाल देखिएगा अगला। आप तो खुद देख रहे होंगे हालत गंभीर है, दिमाग चल नहीं रहा है, कलम भी नहीं चल रहा है। चलिए अगला सवाल देखिएगा, वो भी बहुत बढ़िया सुंदर सवाल इसी टाइप्स का है। ज़्यादा इस सवाल में भी दम नहीं है, आपको थोड़ा सा समझने का फेर है। देखिए जो सवाल दिया है वो 1619 बटा आपका x इंटू 1 प्लस 4/25 सॉरी 100 दिया है, काट दीजिएगा। ये 2 साल के लिए आपका काम कर जाएगा। ठीक है, लगाइए का 1600 इतना 25 एक 26, 26/25 हो गया। ये तो खुद समझ गए होंगे, तो गुने 26/25 हो गया। सो 1690। मैं क्वेश्चन आप सब देख ही रहे होंगे, तो वर्तमान मूल्य आपसे पूछ रहा है, यहाँ से आप समझिए निकाल लेना है। क्या आपसे निकल जाएगा तो निकल जाएगा तो बोलिए, और नहीं निकलेगा तो कोई बात नहीं, मैं निकाल देता हूँ। चलिए 600 यहाँ लिख देंगे, 25 गुने 25 बटा 26 गुने 26। अब यहाँ से आपको भाग लगा देना है। देखिए 13 दूनी 26 होता है, 13 एक के इतना हो जाएगा, फिर 13 दहाँ तो 13 दूनी 26 कटेगा जी, कटेगा 5 लिख दीजिए। 625 गुने 5 लिखिएगा तो 25 25 125 6 25 30, यानी कि 31 25 बटा 2 हो जाएगा। अब भाग लगाएंगे तो 15 दूना 30 हो जाएगा, और 6 दूनी 12 हो जाएगा, 2 छक्का 12, और 2 चौके 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 पचे 10, 62 इतना करके आंसर आ गया। चीज़ें समझ में आ गई, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। हमें उम्मीद है जरूर समझ में आया होगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, आपके स्क्रीन बोर्ड पर है, और बहुत ही सुंदर सवाल है, जिसे आप देखने में आपको बहुत आसान लगेगा। सवाल क्या है, कह रहा है एक ऋणदाता 4% वार्षिक दर से उधार लेता है तथा वर्ष के अंत में ब्याज दे देता है। वह इस धन को 6% वार्षिक 6 चक्रवृद्धि ब्याज पर देता है तथा वह वर्ष के अंत में ब्याज लेता है। इस प्रकार एक वर्ष में उसे इतना रुपए का लाभ हो जाता है, वह धन कितना होगा। बहुत शानदार सवाल है, ध्यान से देखिएगा। आपको ध्यान से समझना है कि ये सवाल में आखिर है क्या जान उसे नहीं। एक वर्ष के लिए आप जो है उसका ब्याज निकाल देंगे। ठीक है, एक वर्ष के लिए तो लिखेंगे 141, मानते हैं मूलधन 1 के साल के निकालना था, बटा 100, इसे काटिएगा 25 बार में, तो आके निकला कितना, x/25 है। चलिए बहुत बढ़िया, अगला बात है इसी में। अगला बात है, अब कह रहा है ब्याज छमाहिक होना चाहिए। अब 6% दर दिया है, छमाहिक मतलब याद है 3, तो x इंटू मूलधन 103/100 कर देंगे, 103/100 कर देंगे। ठीक है, आप समझ गए होंगे। और इसमें से मिश्रधन घटा देंगे, मूलधन घटा देंगे, ये तो मिश्रधन है, मूलधन हो जाएगा। ठीक है, 1 + r पर ही है, ध्यान दीजिएगा। अब इसको कुछ नहीं करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 का स्क्वायर 0 9 3 3 6 0 6 इतना आ जाएगा। समझ में आ गया होगा एकदम जरूर मास्टर, समझ में आ गया। माइनस लगा देंगे, अभी 4 0 रह जाएगा, -x लग जाएगा। ठीक है, अब इसमें से इसे घटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 609x आ जाएगा, बटा 1000 आ जाएगा माइनस। अब देखिएगा, अब ये पूरा साल वाला के था, 2 साल के थे, 1 साल घटा देंगे, ये वाला घटाएंगे तब ना पता चलेगा कि उसको वास्तविक में कितना लगभग, क्योंकि यह चीज़ यहाँ रिपीट होगा। ठीक है, तो 1/25 लिख देंगे,
चीज़ें समझ में आ गई। अब इस सवाल को यहाँ से लगते हैं। 1002 तो नहीं रहेगा, भाग दे जाइएगा तो 609x माइनस इससे भाग दीजिएगा, इससे भाग दीजिएगा तो 4x लग जाएगा, यानी कि 400 बार में लग जाएगा। तो आपके निकल के कितना आया 209x बटा 9/1000। ठीक है। अब देखिए अब इतना बराबर क्या दिया था, इतना बराबर दिया था 104.50। अब देखिए ऊपर में 104 1000 ऊपर ले जाइए 10,000 को, और 209 इंटू इसको हटा के और यहाँ 0 ले जाइए। ठीक है। अब कटने लायक है, 5 बार में कट जाएगा, कोई बात नहीं है। 0 से 1 0 चला जाएगा, 1 0 से 1 0 जाएगा, यानी कि 5 और इतना रुपए क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। बस आपको इस सवाल में इसी तरह से आपको बनाना बहुत ज़रूरी था। समझ गए होंगे, जरूर समझे होंगे। चलिए मैं इस वीडियो का अंतिम सवाल मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसे ध्यान से देखिएगा। ठीक है। आप तो देख ही रहे हैं कि हम जो है बिना नहिले जो है स्नान किए हुए स्नान कर रहे हैं। ये हालत जो है ना बहुत बुरा है, देख रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए, समझे मेरे लल्लू भैया, बहुत प्रॉब्लम है। गर्मी इतना है कि लाइन नहीं है, आपको लाइन अच्छा ढंग से दिख नहीं रहा होगा वीडियो, लेकिन क्या करें, गैप करेंगे ना तो आप भी मज़ा ले लेंगे, कहेंगे कि ये रोज़ कारण बताता है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। 800 सॉरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ना है, मैं डायरेक्ट बना रहा था। कितने समय में 800 रुपये का 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि मिश्र धन 92,926.10 रुपये हो जाएगा, जबकि ब्याज 6 माही होगा। चलिए बहुत बढ़िया है। चलिए देखिएगा, मूलधन दिया है 800, फिर इंटू 1 + 5/100 और 2t, समझ गए होंगे। और ये क्या है, पूरा मिश्रधन है। अब मिश्रधन जबकि दिया है कितना 92.10। ठीक है। तो काम करते हैं, इसको नीचे ले लाते हैं और इसको हटा देते हैं। अब हटा देंगे तो क्या बनेगा, यही ना बना 9261/100। चलिए अब करते हैं, एक काम कर लेते हैं, इसको यहाँ गुणा में है उसको भाग में ले चला जाते हैं। तो चलिए कर देते हैं, 1 + 21/20 हो जाएगा। ठीक है। अब ये 1 प्लस हट गया और 2t पावर हो गया। अब ये यहाँ से यहाँ डायरेक्ट नीचे आ जाएगा, तो 9261/8 ई वाला आई दूना गुना हो जाएगा। समझ रहे हैं ना क्यों? हाँ ध्यान देखिएगा, तो गुना हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 8000 आ जाएगा, ये 0 चढ़ जाएगा। चीज़ें समझ में आ गई होगी। ओ हाँ हो गया, आप समझ गए। चलिए अब यहाँ तक अगर आप समझ गए होंगे तो बहुत अच्छी बात है। और सॉरी एगो 0 तो यहाँ नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ वाला था और अच्छा डबल 0 ले लिया था ना। ठीक है, अब ठीक है। तो अच्छा आप बात बताइए, यहाँ तक समझ गए ना। तो 2120 के पावर 2t, अब ये आपको दिख रहा है 21 के पावर सॉरी ऐसे है 21/20 का पावर 3 है। अब ई गया, ई हो गया, बराबर में था। अब देखिए 2t, यानी कि t बराबर क्या निकल के आया, t बराबर निकल गया 3/2 इज द राइट आंसर, यानी कि समय मेरा मिला इतना। तो जो आपका आंसर होगा। तो इस वीडियो में इतना ही रहेगा। हमको पता है कि आज का वीडियो आपको मज़ेदार नहीं लगा होगा, बहुत प्रॉब्लम, बहुत गजब गजब लगा होगा, और क्योंकि मुझे भी वैसा महसूस हो रहा है कि अच्छा आज मैं डील नहीं किया। कारण यही है कि इतनी ज़ोरदार गर्मी है, इतनी ज़ोरदार कि मैं आपको क्या बताऊं। तो थोड़ा सा कोशिश करिएगा सीखने के लिए। अगर मेरा पिछला वीडियो, पीछे वाला सारा वीडियो देख लीजिएगा कंपाउंड इंटरेस्ट का, तो आपको मज़ा आ जाएगा, ज़रूर इसमें थोड़ा सा मज़ा आएगा। ठीक है। तो चलते हैं, और स्किप करके मत देखिएगा, और इस भाई को जो है क्षमा कर दीजिएगा इस यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, तब तक थैंक यू।